पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बहने वाली एक बड़ी नदी के किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। गांव में मिट्टी और बांस से बने छोटे छोटे घर थे। अधिकांश लोग खेती, मछली पकड़ने और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। इसी गांव में एक बूढ़े किसान रामदास अपनी दो पोतियों रानी और गुड़िया के साथ रहते थे। कई वर्ष पहले रानी और गुड़िया के माता पिता एक बीमारी में चल बसे थे। तब से रामदासी दोनों बच्चियों के लिए माँ और पिता दोनों बन गए थे। रामदास का घर नदी के बिल्कुल किनारे था। हर साल बारिश आती, नदी उफान मारती, लेकिन गांव वालों का अनुभव उन्हें हर बार सुरक्षित निकाल देता था। इस बार भी सावन शुरू हुआ, लेकिन मौसम कुछ अलग ही संकेत दे रहा था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की डालियां झुकने लगी, पक्षियों ने अपने घोंसलों की ओर लौटना शुरू कर दिया। रानी बोली, दादाजी, आज तो मौसम बहुत डरावना लग रहा है। रामदास ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बेटी, लगता है इस बार बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तीनों ने जल्दी जल्दी घर के बाहर रखा सामान अंदर रखा। अनाज की बोरियां ऊंची जगह पर रख दी, लकड़ियां और सूखा चारा भी सुरक्षित कर दिया। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली लगातार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे गांव को हिला रही थी। कुछ ही घंटों में नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के मुखिया ने ढोल बजाकर घोषणा करवाई, सभी लोग सावधान रहें, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, कोई भी नदी के पास न जाए। लेकिन कई लोगों ने इसे सामान्य बारिश समझकर चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। रात गहराने लगी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक नदी का बांध टूट गया। तेज गर्जना के साथ पानी गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में खेत, रास्ते और घर पानी में डूबने लगे। लोग अपने अपने परिवार को लेकर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। रामदास ने दोनों पोतियों का हाथ कसकर पकड़ा। जल्दी चलो बेटियों। तीनों घर से बाहर निकले ही थे कि तेज बहाव ने रास्ता काट दिया। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। रानी डरकर रोने लगी। उन्होंने पास खड़े एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर जाने का फैसला किया। तेज बारिश, तूफानी हवा और कमर तक पानी के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्हें एक छोटी बच्ची पानी में बहती दिखाई दी। रामदास ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने बच्ची को पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर ले आए। बच्ची अपनी मां से बिछड़ चुकी थी। गुड़िया ने उसे गले लगा लिया। अब चारों लोग किसी तरह बरगद के पेड़ तक पहुंच गए। बरगद का विशाल पेड़ तेज हवाओं में झूल रहा था। उसकी मोटी शाखाओं को पकड़कर रामदास, रानी, गुड़िया और वह छोटी बच्ची किसी तरह खड़े थे। चारों ओर पानी का सैलाब था। बारिश की मोटी मोटी बूंदें लगातार बरस रही थी और बिजली की चमक पूरे आसमान को चीर रही थी। रामदास ने दोनों पोतियों से कहा, हिम्मत मत हारना, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, सुबह होते ही जरूर कोई मदद आएगी। इधर बारिश और तेज हो गई। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक रामदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, पूरे गांव की रक्षा करना। रात बीतने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। दूर से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, कोई है, बचाओ। गांव के कुछ बहादुर युवक बड़ी नाव लेकर लोगों को बचाने निकल चुके थे। वे एक एक करके पेड़ों और छतों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। जब उनकी नाव बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो सबकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। पहले बच्चों को बैठाइए, नाविक ने आवाज लगाई। रानी, गुड़िया और छोटी बच्ची को सावधानी से नाव में बैठाया गया। उसके बाद रामदास भी नाव में चढ़ गए। नाव धीरे धीरे तेज लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को बचाया। किसी ने रस्सी पकड़ रखी थी तो कोई लकड़ी के सहारे बह रहा था। कुछ घंटों की कठिन मेहनत के बाद सभी लोग गांव के बाहर बने एक ऊंचे स्कूल भवन में पहुंचा दिए गए, जहां राहत शिविर बनाया गया था।
वहाँ ग्रामीण एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई भोजन बांट रहा था, कोई सूखे कपड़े दे रहा था, तो कोई बच्चों को सांत्वना दे रहा था। तभी वही छोटी बच्ची अचानक खुशी से चिल्लाए, माँ! उसकी माँ भी राहत शिविर में सुरक्षित पहुँच चुकी थी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। ये दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है। आज हम सबने मिलकर इसे निभाया है। राहत शिविर में 2 दिन बीत चुके थे। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी। आसमान से काले बादल छट रहे थे और सूरज की हल्की किरणें धरती पर पड़ने लगी थीं। लेकिन जब सूरजपुर गांव के लोग अपने घरों की ओर लौटे, तो उनकी आंखें नम हो गईं। जहां कभी हरे भरे खेत लहराते थे, वहां अब सिर्फ कीचड़ और मलबा था। कई मिट्टी के घर पूरी तरह बह चुके थे, पेड़ उखड़ गए थे, नावें टूट गई थीं और खेतों में रेत भर गई थी। रानी ने अपने टूटे हुए घर को देखकर आंसू पोंछे और बोली, दादाजी, हमारा घर तो पूरी तरह खत्म हो गया। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, घर ईंट और मिट्टी से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। जब तक हम सब साथ हैं, सब कुछ फिर से बना सकते हैं। रामदास काम करने लगे। रानी और गुड़िया गांव के बच्चों के साथ ईंटें और बांस पहुंचाने लगी। उसी समय जिला प्रशासन और राहत दल भी गांव पहुंचे। वे अपने साथ राशन, दवाइयां, कपड़े, पीने का साफ पानी और निर्माण सामग्री लेकर आए। डॉक्टरों ने बीमार लोगों का इलाज किया और बच्चों को दवाइयां दी। जिस छोटी बच्ची को रामदास ने बाढ़ से बचाया था, उसकी मां सबके सामने आई और भावुक होकर बोली, अगर बाबा ने उस रात मेरी बेटी की जान न बचाई होती, तो मैं उसे हमेशा के लिए खो देती। मैं जीवन भर इनकी ऋणी रहूंगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सूरजपुर गांव फिर से बसने लगा। इस बार लोगों ने नदी के बहुत पास घर नहीं बनाए। उन्होंने ऊंचे स्थानों पर मजबूत मकान बनाए और बाढ़ से बचाव के लिए पक्के बांध भी तैयार किए। गांव में चेतावनी देने के लिए सायरन लगाया गया ताकि भविष्य में खतरे की सूचना समय रहते सभी तक पहुंच सके। एक शाम रामदास अपने नए घर के सामने बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। रानी और गुड़िया उनके पास आकर बैठ गईं। रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी, क्या अब हमें बाढ़ से डरना चाहिए? रामदास ने शांत स्वर में कहा, डरना नहीं, लेकिन हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करने वाला इंसान ही सुरक्षित रहता है। तीनों ने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे से सुनहरी धूप निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उन्हें नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन सूरजपुर के लोगों ने समझ लिया कि कठिन से कठिन तूफान भी इंसानों की एकता, साहस और उम्मीद को नहीं हरा सकता। प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, लेकिन धैर्य, साहस, एकता और समय पर की गई तैयारी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इंसानियत और एक दूसरे की मदद ही हर संकट से बाहर निकलने की सबसे बड़ी ताकत है।